डायनामिक्स। इससे बच्चों को बहुत डर लगता है काइनेमेटिक्स से और डायनामिक्स से, और इनफैक्ट पूरी नहीं यार, नो सब पढ़ चुके यार, कहां कहां न्यू टॉपिक है यार, बेटा रिकॉर्ड कर लो। तो मैं रिकॉर्ड करने के चक्कर में सारी प्रॉब्लम हो गई एक्चुअली। मैंने मोबाइल भी सेट किया, फिर पता नहीं क्या हो रहा है, उसका कैमरा पॉप नहीं हो रहा है, नया नया ऐसा मोबाइल है। ठीक है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि काइनेमेटिक्स में एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं मैं, जेई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। सुनो, ठीक है मैं, आप पता नहीं बेटा क्या हो रहा है उसका। फॉर फ्रेंडली तक आप मैकेनिक्स ही पढ़ोगे। ठीक है, बहुत सी डेरिवेशंस है ना, बहुत सी डेरिवेशंस है यहां पे, और बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्टली डेरिवेशंस हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं स्कूल के एग्जाम में इसको क्लियर करना है, और दूसरी बात अगर मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लगभग 20%, 20 to 25% क्वेश्चन है ना, 20 to 25% क्वेश्चन जो आपके जेई में होता है, दे आर फ्रॉम मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। ये सब बातें आपको पता है ना, पहले से सब पता है आपको। शायद अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको एक नई चीज पता चल गई होगी, टॉर्क। टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुष्का बेटा बस रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। ठीक है, तो मैकेनिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दो तरह के बच्चे होते हैं कि मैकेनिक्स आती और नहीं आती, बीच का सीन नहीं होता है, समझे? या तो आपको बिल्कुल सब समझ में आएगा, या आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आप वेक्टर्स पे थोड़ी मेहनत कर लो। ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने प्रॉब्लम्स करा दी आपको, वेक्टर्स का एप्लीकेशन होगा, डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होगा, और इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन होगा। थोड़ा 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 जितना मैंने कराया वो आपको ज्यादा कराया है, उसका बहुत छोटा सा डिफरेंशिएशन, बहुत छोटा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा वेक्टर्स का यहाँ पे एप्लीकेशन। उसके बिना कहानी खिसकने वाली नहीं है। ठीक है, हर 3-4 क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, वो आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, इसलिए वो पढ़ाए गए थे आपको। ठीक, तो पूरी मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिसकी मैकेनिक्स एक बार 11th में खराब हो जाती है ना, वो कभी सही नहीं कर पाता, ये भी मैं आपको बताता हूं। आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब आपको एक ही शॉट में इसको कंप्लीट करना है, एक ही शॉट में समझना है। ये नहीं कि मैकेनिक्स छूट गई फिर हम सोचेंगे कि यार नहीं 2 महीने बाद कर लेंगे, 3 महीने बाद कर लेंगे। और बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि जो क्लास के साथ चल रहा है उसी उसी मोमेंटम पे खत्म करना है आपको, साथ में खत्म करना है, वरना बाद में फिर मैकेनिक्स कभी नहीं होती, आपका मन ही नहीं करेगा करने का। बहुत वाइड है मैकेनिक्स। ठीक है, तो अब आपको बहुत सिंसियर होके और बहुत ढंग से काम करना है। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आपसे, टफ टफ प्रॉब्लम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए। जितने लेवल तक आप जाओगे बहुत अच्छा है, प्रॉब्लम्स का लेवल इसमें बहुत हाई होता है। ठीक है, तो उसका आपको बहुत लोड नहीं लेना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज काइनेमेटिक्स। लिखिए आप काइनेमेटिक्स, इसमें क्या है, ये आपने 9 में पढ़ी हुई है।
लिखिए आप, स्टडी ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। लिखिए, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। कौन बच्चा नोट कोई रिकॉर्ड कर रहा है? चलो भाई यहां से रिकॉर्ड कर लो, अभी तक तो मैं आपको समझा रहा था। किसने बोला था रिकॉर्ड करने को? चार भी रिकॉर्ड कर रही, चलो अच्छा, चलो अच्छा, चार भी को रिकॉर्ड बोल देता हूं मैं, चार भी रिकॉर्ड कर लेगी। और किसको रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर सकता है। चलो, आज बहुत लेट हो गई क्लास शुरू करने में यार। आज मैं क्लास भेजा भी आपको लेट, फिर मैं कैमरा सेट करने में लेट कर दिया मैंने। चलो कल कवर कर लेंगे। Recording in progress. अनुष्का डेफिनेटली बेटा कर लो रिकॉर्ड। चलो देखते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, है ना, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच, मैकेनिक्स में बट हम लोग यही पढ़ते हैं फोर्स, है ना, मशीन से एक तरह से मैकेनिक्स वर्ड डिराइव हुआ है, कह सकते हो आप, है ना। मैकेनिक्स में हम लोग फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी भी आपको बताया था, एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। और मैकेनिक्स की ब्रांच है आपकी कौन सी है? काइनेमेटिक्स। बिल्कुल, अरे मतलब मशीन जितनी मोशंस होती ना, जितनी भी कहीं पे कोई मोशन हो रही है, दैट कैन बी एक्सप्लेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। कोई कौन क्यों भाग रहा है, कहीं पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना मोमेंटम है, कितनी एनर्जी है ना, ये सब जो कैलकुलेशन होती है, ये सब हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। किसी बॉडी में मोशन है तो कितनी एनर्जी है, कितना मोमेंटम है, ठीक है, कितना एक्सेलरेशन है, ये सब चीजें आएंगी आपकी मैकेनिक्स में। तो सबसे पहले आता है काइनेमेटिक्स। एंड व्हाट इज काइनेमेटिक्स? स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन without going into cause of the motion, without going into, yeah, without considering cause of motion। अच्छा, मोशन का कॉज क्या होता है? व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? मोशन क्यों होती है? अगर आपको कहीं पे मोशन स्टार्ट करनी है तो क्या चीज की जरूरत होती है आपको? यू नीड फोर्स, यू नीड फोर्स, है ना। तो व्हेन, बिल्कुल सही, व्हेन फोर्स इज इन्वॉल्व इट बिकम्स डायनेमिक्स। समझ गए ना आप? जहां पे फोर्स आया, मोशन में फोर्स आ गया, तो दैट विल बी डायनेमिक्स। और अगर हम बिना फोर्स की बात करें, बिना फोर्स की कैसे बात करोगे? अगर किसी बॉडी की मोशन हो रही है और हम फोर्स के टर्म में बात नहीं करेंगे तो डेफिनेटली हम वेलोसिटी के टर्म में बात करेंगे, एक्सेलरेशन के टर्म में बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात करेंगे। कोई बॉडी कितना टाइम में कितना चल रही है, कितने टाइम में स्टॉप होगी, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, है ना। तो बेसिकली मैंने आपको बोला कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन। तो व्हाट इज कॉज ऑफ मोशन? दिस इज फोर्स। अभी हम लोग फोर्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और जैसे फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा दैट विल बी डायनामिक्स, ठीक है। स्टडी ऑफ मोशन, भाई स्टडी ऑफ मोशन कैसे करोगे यार, जब तुम फोर्स की बात नहीं कर रहे हो? तो यू हैव वेलोसिटी, यू हैव एक्सेलरेशन एंड यू हैव डिस्प्लेसमेंट। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बातें करेंगे। तो हमने 9th में तो बहुत कम पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन बड़ा ही वाइड हो जाता है, 1D 2D बहुत सारे आते हैं, ठीक है। दिस इज काइनेमेटिक्स, ठीक है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो जो आपने 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़ी थी ना, जो आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स वो थी, मोशन v is u plus at, s is ut plus half at square and v square is u square plus 2as, ये सब काइनेमेटिक्स का ही पार्ट, ठीक है। तो समझ गया आप? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग इनटू कॉज ऑफ मोशन, मतलब बिना फोर्स को कंसीडर किए हुए अगर हम लोग बातें करेंगे तो दैट विल बी काइनेमेटिक्स। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं ये सब आपको पता है, ठीक है। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, फिर हम वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, फिर हम स्पीड पे पहुंचेंगे, फिर हम एक्सेलरेशन पे पहुंचेंगे। और मुझे लगता है कि ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, है ना, कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा लिख के बता दे मुझे, यू कैन राइट इन चैट कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। मुझे उम्मीद है
ये तो सभी को पता होता है कि व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस क्या होती है? दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जैसे मैं कहीं चल रहा हूं, बिल्कुल सबको पता होगा, बिल्कुल बिल्कुल, यस आई नो कि आप सबको पता है बात, ठीक है। वेरी गुड कशिश, वेरी गुड चारवी, बिल्कुल 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 निशान, ठीक है। अनुष्का बिल्कुल पता है, मुझे सबको पता है बात, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मुझे बियर करिए, थोड़ा मैं आपको बोर करूंगा 5-10 मिनट। जो बातें आपको पता है बट मुझे बताना पड़ेगा एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा वेक्टर्स वाला टर्म ले आऊंगा, ठीक है। एक दो बातें हो सकता है आपको नहीं पता चले, बाकी आपको सब पता होगा मोर और लेस, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब आप जिस रास्ते पे जा रहे हो, है ना, जैसे मैं इस रास्ते पे गया, ऐसे ऐसे गया, आई विल पुट ए स्ट्रिंग, मैं एक स्ट्रिंग को, एक रस्सी को ऐसे पुट करता हुआ चला जाऊंगा ऐसे, एंड देन आई विल मेक दिस स्ट्रिंग स्ट्रेट। इस रस्सी को मैं सीधा कर लूंगा, उसकी लेंथ को मेजर कर लूंगा, एंड दैट विल बी डिस्टेंस। ये बात आप सबको पता होगी कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। और भी बहुत से बच्चों ने मुझे बताया कि सर जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मुझे सबने बताया, लिखते रहिए भाई, आपको लिखना भी है, ठीक है। अभी हम 9th वाली बातें रिपीट कर रहे हैं, अगले अगले वाले क्लास में थोड़ा हाई लेवल पहुंच जाएंगे, बट आपको नोट सब कुछ करना है ना। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सारे बच्चों ने लिखा, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं ऐसे 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 चल के मैं ऐसे ऐसे, फिर मैं यहां पहुंच गया एट पॉइंट बी, मैंने रास्ता पूरा कवर किया, ठीक है। इफ यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स डायरेक्टली, ये ऐसे ज्वाइन कर दो, तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्टली ज्वाइन करने पे। बिल्कुल स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब जो एक नई बात आ गई है, जो आपको शायद पता भी हो ना भी पता हो, आई डोंट नो, कि डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी and distance is a scalar quantity. Vector and this scalar. बिल्कुल बिल्कुल, ये 9th में था, 9th में था ये। अच्छा था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। तो आपको काफी पढ़ के आए यार, आपको लग रहा होगा सर फालतू में डरा रहे हैं, सब तुमको आता है पहले से, क्यों? मैं डरा नहीं रहा हूँ यार, मैं बस ये बता रहा हूँ, इसको मन लगा के पढ़ना बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। मेरे लिए पढ़ाना इजी हो जाएगा और आपके लिए समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। और एक बार जिसकी मैकेनिक्स सही हो गया ना, उसका सब सही हो गया, ठीक है। चलो, डिस्टेंस स्केलर है ना, और शायद आपको ये भी पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, क्यों? ये पता था? एंड डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, या तो सब पता है, गुड। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। यार फोन की डब्बा है, सिर्फ कैमरा में निकल नहीं रहा है, फर्जी फोन है, कैमरा निकल नहीं रहा, मैं 10 मिनट इसको ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, कैमरा निकलेगा, कहाँ निकलेगा कैमरा? वीडियो पे आपने क्लिक कर रखा है, हाँ तो कैमरे की साइड आपने सब कैमरा को लगा रखा है, कैमरा उधर तो हाइड हो जाएगा। फोटो नहीं लेनी है, वीडियो रिकॉर्ड करना है। अरे उसको आगे करो ना, पीछे में करो, जाओ आगे भी रिकॉर्ड करो। तो सर फ्लैश ऑन होती है, आपने फ्लैश पे वो कर दिया,
रहने दो, बहुत क्लास डिस्टर्ब हो चुकी, कल रिकॉर्ड करना है, हटा दो, हटाओ डब्बा, ये बेकार है, फर्जी फर्जी फोन है मेरे में, वो ले जाओ अपना गंदा सा, बोला मुझे बेकार। चलो देखो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो जाएगा, आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आगे गया, सपोज कोई ये एक्स एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर कोई बंदा आगे गया तो मैं बोलूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया +5 मीटर, और अगर कोई पीछे आ गया तो मैं बोलूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया -5 मीटर। ये ऑलरेडी मैंने बहुत क्लास में वेस्ट कर चुका है, मत लगाओ यहाँ। क्या स्टैंड भी तोड़ दो मेरा, ये जो है ना पॉपअप कैमरा, इसके अंदर ऐसे जाएगा, टूटेगा कैमरा, पॉपअप कैमरा, पॉपअप कैमरा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ठीक है। तो दिस +5, दिस -5, तो डिस्प्लेसमेंट आप सबको पता है वेक्टर पॉजिटिव भी होता है एंड ऑल्सो वेक्टर निगेटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है कि इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, नोट करना, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग, if a particle is moving, अगर वो चल रहा है तो ठीक है, तो distance can never be 0, distance can never be 0। अगर आप चल रहे हो तो आपको डिस्टेंस आएगी, है ना, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। चलो मुझे कोई एग्जांपल बताएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट भी पता होगा, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। हाँ, अगर आप घूम के वहीं आ गए तो बिल्कुल बिल्कुल, सारे बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड, मैं सबके आंसर देखते हैं मेरे, ठीक है भावे, ठीक है, चाय भी ठीक है, ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। तो अगर आप एक सर्कल में घूम के या कहीं भी घूम के अगर वापस आ गए ऐसे, इन राउंड ट्रिप, आप यहां से चले और घूम के फिर आप यहां पे पहुंच गए, तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट में आप सिर्फ इनिशियल फाइनल देखते हो, राइट, ठीक है, बिल्कुल, इनिशियल एंड फाइनल आर सेम, सो डिस्प्लेसमेंट इज 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्टेंस कैन नेवर बी। डिस्टेंस कब 0 होगी, चलो बताओ, what does it mean if distance of a particle is 0? It's not moving at all, at rest, बिल्कुल बिल्कुल, लिखिए इस पॉइंट को भी लिखिए, छोटी मोटी बातें हैं, क्वेश्चन है इन पे, ठीक है। डिस्टेंस कैन बी 0, डिस्टेंस कैन बी 0 only if what, only if particle is not moving or at rest, ठीक है। पार्टिकल चलना ही बंद कर दे, only in that case the distance will be 0, but आप चल रहे हो तो आपकी कुछ पाथ लेंथ आती जाएगी, बिल्कुल पाथ लेंथ आती जाएगी, तो ठीक है, चलिए। एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, क्यों डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में आपस में क्या रिलेशन होता है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब आप वर्टिकल लाइंस के बीच में लिखते हो तो इसका मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये भी आपको पता होगा वैसे, क्यों, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड पता होगा, सबको पता होगा, बिल्कुल सही। एंड इक्वलिटी कब आएगी, इक्वलिटी कब आएगी, किस केस में इक्वल होंगे, इन विच केस दे आर इक्वल, बिल्कुल सही। डोंट से स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन मोशन, बिल्कुल सही आपने बोला वैसे, बट यू शुड से कि स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, नहीं भावे,
हाँ भाभी ठीक है, भाभी कह रहे हैं कि नॉट मूविंग, अगर नहीं चला तब होगा। हाँ बिल्कुल सही। आप यार आप लोग बहुत समझदार हो, आप लोग बहुत समझदार हो, बट टेस्ट में नंबर लाते रहना, ठीक है। बाकी तो आप लोग बहुत फटाफट आंसर दे रहे हो सारे बच्चे, ठीक है। तो if particle is moving along a straight line without changing direction, also add if particle is moving along a straight line, जो नया पॉइंट आएगा ना उसको ऐसे हैश लगा के, हैश टैग लगा के, ऐसे या स्टार लगा के, ऐसे ऐसे आप जो भी सिंबल लगाते हैं लिखते चले जाओ, कोई हेडिंग नहीं पड़ेगी, बहुत सारे पॉइंट्स आते रहेंगे तो आप ऐसे लिखते रहना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओनली इफ, ओनली व्हाट, पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डोंट फॉरगेट दिस। इसी में आईआईटी में क्वेश्चन बन जाते हैं भाई, इसी में आईआईटी पे क्वेश्चन बन जाते हैं, विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। आप स्ट्रेट लाइन में गए, लौट के मत आओ, लौट के आओगे तो दे विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो चलिए भाई, आपको डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, आपको डिस्टेंस पता चल गई, मतलब पता क्या चल गया, आपको सब कुछ पहले से आता था, ठीक है। आपको सारी बातें पहले से आती थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में। चलो अब देखें कौन कौन बच्चा मेरे क्वेश्चंस का आंसर देता है, ठीक है। चलिए सम बेसिक क्वेश्चंस, मैं नहीं बोला बहुत टफ में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, सम बेसिक क्वेश्चंस। सही से आंसर दे देंगे आप लोग, जैसे सारे बच्चे समझदार बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सर्कल, ठीक है, और चाइनीज फाइनिंग होता है, तोड़ दो, स्टैंड तोड़ दो, छोड़ना मत, कल क्लास में ले पाऊंगा। तो फोन भी ऑफ कर दिया यार हटाओ इसको यहाँ से, हटाओ। इस चक्कर में ऐसे क्लास ले जाओ। पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, सी एंड डी, ठीक है। एक बंदा यहाँ पे घूम रहा है, वो ए से बी गया, ऐसे घूम रहा है, ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू डी, ठीक है। ए टू बी, बी टू सी एंड देन सी टू डी, एंड देन अगेन फ्रॉम डी टू ए। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे मुझे सही से आंसर दे देंगे। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस? चलो जल्दी से बोलो, ए टू बी में क्या होगा? रेडियस इज आर, मैं आपको बताना तो भूल ही गया कि रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, दिस रेडियस इज आर,